डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी जो आपका 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है, उसमें 72 सेट में जो 204 सवाल संख्या पद्धति पर पूछे गए थे, उन पर हम पूरा एक नजर देंगे क्योंकि हमें संपूर्ण तैयारी करना है। क्योंकि संख्या पद्धति में बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे और आज का विषय है 5 सेकंड में सवालों को जवाब करना ऑप्शन मेथड से। एक गजब की तरीके हैं जिसे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप अगर एनटीपीसी के एग्जाम की बात करते हैं तो संख्या पद्धति जो है, ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अहमियत वाला हो जाता है। तो चलिए हम इस पे आगे बात शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनटीपीसी मैथ की एनालिसिस 72 सेट की कर रहे हैं, जिसमें 10 सेट जो है 2017 में पूछे गए थे, 62 सेट जो थे 2016 में थे, टोटल 72 सेट। इस 72 सेट में संख्या पद्धति में 204 सवाल पूछे गए। अगर ऐसे देखा जाए तो किसी सेट में 2 सवाल थे, किसी सेट में 5 सवाल भी थे। अब इनके ऊपर अगर हम टाइप वाइज देखें तो एक तो मेरा अपना टाइप है कि ऑप्शन मेथड से जो सवाल 5 सेकंड में हो जाते हैं, जिसकी चर्चा आज करेंगे, उसमें 27 सवाल पूछे गए थे। बट्टे के सवाल के ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर 24 सवाल पूछे गए थे। एकिक नियम पर आधारित 18 सवाल पूछे गए थे। पूर्ण विभाजित जो थे, इस विषय वस्तु पर 14 सवाल पूछे गए थे। 11 से विभाज्य जो है, इसमें ज्यादा सवाल पूछे गए, 9 सवाल, जैसे 9 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, ये भी सवाल थे, लेकिन 9 सवाल थे, 11 से विभाज्य थे। एक चर समीकरण के ऊपर जो 15 सवाल थे संख्या पद्धति में, 2 चर समीकरण में 12 सवाल पूछे गए थे। आपके अभाज्य संख्या के ऊपर 12 सवाल पूछे गए थे। पदों का योग जो हर चैनल में दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, उस पे केवल 7 सवाल पूछे गए थे। वितरण के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 6 सवाल पूछे गए थे। अंकित मान और स्थानीय मान पे 6 सवाल पूछे गए थे और शेष जो है उसके ऊपर 6 सवाल पूछे गए थे। दशमलव के ऊपर 10 सवाल पूछे गए थे। इकाई के मान निकालना, इसके ऊपर 5 सवाल पूछे गए थे। विविध जो थे 18। तो हमने केवल इसमें 190 के करीब सवाल हैं 204 में। बाद बाकी 2 सवाल 3 सवाल करके भी बहुत सारे टाइप्स थे, वो पूछे गए, जिसको हमने यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया है। अगर आप संख्या पद्धति की बात करते हैं, किसी भी चैनल की कोई वीडियो देखते हैं और 5-10 सवाल करते हैं, तो फिर संख्या पद्धति कभी आपकी कंप्लीट नहीं होती है। बल्कि इस 15 जो मेन चीजें हैं, इन पे अगर संपूर्ण रूप से ज्ञान होता है, तभी आप बोल सकते हैं 2 से 5 सवाल जो अगर आपके इस बार जो पूछे जाएंगे, वो आप अपने जेब में रख सकते हैं। और 5 सवाल का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी संख्या में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब हम जो बाई ऑप्शन मेथड है, जिसमें 27 सवाल पूछे गए थे, जिनका पीडीएफ फाइल भी मैंने इसके साथ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, उस पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं, जो जो सवाल इंपॉर्टेंट है, और बाद बाकी सवाल आपको खुद करने के लिए मैंने दिया हुआ है, जो इस मेथड से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है, देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है। 2 संख्या, अब देखिए, 2 संख्या का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, और उनके वर्गों का योगफल, हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया कि ये 24 जो है 2 संख्या का गुणनफल, हम तो ये भी बोल सकते हैं कि 12 दूनी 24 होता है। अब बोलता है कि उनके वर्गों का जो, किनके, मतलब 2 संख्या जिनका गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योग। तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। 12 का वर्ग क्या होगा, 144 होगा। अब 144 के साथ 4 जोड़ेंगे तो कभी 52 तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हो नहीं सकता है। दूसरा हम लेते हैं, 3 अट्ठे 24 भी होता है। अब 3 का वर्ग 9 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 64 के साथ 9 जोड़ेंगे
तो भी 52 से ज्यादा होगा, मतलब ये भी जवाब गलत है। और तीसरा लेते हैं, 4 छक्के 24। अब देखिए 4 का अगर वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 होगा, 16 के साथ 36 जोड़ेंगे तो 52 होगा। तो मतलब यही इसका उत्तर है। तो वो संख्याएं क्या है, 4 और 6 है। और 4 और 6 का अगर हम जोड़ेंगे, 4 के साथ 6 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या होगा, 10 होगा। तो मतलब यही उत्तर है। आपने देखा इस ऑप्शन मेथड से कितना जल्दी हमने निकाला, जबकि किताबों में इसका जो जवाब है इतना बड़ा होता है। एक्स और वाई ले लिया 24, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 52, फिर एक्स प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के एक जफा को तैयार किया गया है जिसमें एक्स प्लस वाई का मान 10 निकला है। अब आपको खुद सोचना है कि आप इस विधि में जाएंगे जो सिंपल है, सहज है, जो आप कर सकते हैं, न कि इस विधि में जाके समय को बेमतलब का बर्बाद करेंगे। इसके ऊपर जो है सोच आपका होगा, निर्णय आपका होगा। मेरा माने तो ये ऑप्शन मेथड जो है इससे बहुत ज्यादा बेहतरीन है। चलिए एक दूसरे सवाल को देखते हैं। अब देखिए कि इसके ऊपर अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एक ऐप है जिससे आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं जो 100% फ्री है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 2 अंकों की एक संख्या है, उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है, मतलब जो भी संख्या है उसको पलट देंगे, जैसे 37 है, इसको पलट देंगे तो 73 होगा। 37 पलट दीजिएगा तो क्या होगा, 7 आगे आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा। और यदि अंकों का अंतर 4 हो, मतलब 7 से 3 घटाते हैं तो 4 आए। देखिए 8 से 4 घटाते हैं तो 4 होता है, 7 से 3 घटाते हैं 4 होता है, 6 से 2 घटाते हैं 4 होता है। मतलब इस तरह से नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें चारों का अंतर तो 4 है, मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल करता है। अब बोलता है कि इनके आपस में स्थान बदलने से जिसका 132 होगा वही उत्तर होगा। तो सिंपली हम इसी को करके देख लेते हैं ना। 37 के साथ 73 जोड़ते हैं तो देखो 7 और 3 के साथ जोड़ेंगे तो 0 होगा। 132 तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो भी हमने जोड़ा है, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा 84 के साथ पलट देंगे तो 48 होगा। 84 और 48 जोड़ेंगे तो देखो 8 4 12 का 2 हाथ में रहा, 1 8 1 9 4 13, 132। यही इसका जवाब हो गया। तो ये जवाब तो ऐसे ही निकल गया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये ऑप्शन मेथड है। और जबकि आपके चैनल्स और दूसरे किताब जो है वो इसे इस तरह से दिखाते हैं, इतने लंबे चौड़े में। आप इस तरह से सीखेंगे या इस तरह से सीखेंगे, ये आपको अब निर्णय करना है। क्योंकि ये तरीका जो है सही होते हुए भी परीक्षा के लिए गलत है, क्योंकि परीक्षा में इतने लंबे चौड़े अगर जाते हैं तो गलतियां होने का चांस रहता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से हम एक बात को बताना चाहते हैं कि एक ऐप है जो 100% फ्री है, जिससे इस एनटीपीसी के सारे सवालों की तैयारी कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। फिर आगे आते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। पहले ही जैसा सवाल है। यदि अंकों के स्थान को आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो मतलब है अगर आप 83 लेते हैं, जैसे हम पकड़ते हैं 83 हमने लिया, इससे अगर 63 कम हो जाती है, मतलब इससे अगर 63 घटा देते हैं तो हमें जो है ये हमें ये संख्या पलट जाना चाहिए। मतलब 83 से 63 अगर घटाते हैं तो हमें 38 प्राप्त होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये संख्या पलट जाना चाहिए 83। बोलने का मतलब यही है। लेकिन 83 से अगर 63 घटाते हैं तो देखिए 3 से 3 घटाएंगे 0 होगा, ठीक है ना। और 8 से 6 घटाएंगे तो 2 होगा, 20 होगा। तो मतलब ये तो जवाब हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा उठाते हैं, जैसे ये ऑप्शन 92 उठाते हैं। 92 से अगर 63 घटाते हैं तो 12 में से 3 गया 9 हुआ। और देखिए
7 में से ये 12 में से 3 गया, ये हुआ 8 में से 6 गया 2 हुआ। अब देखिए 92 संख्या जो है ये उलटने से 29 हो जाता है। 92 को आप स्थान परिवर्तन दोनों अंकों का कर देते हैं तो ये 29 हो गया है, यही तो पूछा गया था। तो मतलब यही इसका उत्तर हुआ। तो आपने देखा कि ये 2 सेकंड में ये जवाब निकल जाता है, जबकि हकीकत में किताबों में जो है इसे इतना बड़ा करके दिखाया जाता है। फिर आपसे हम यही पूछेंगे, इस तरीके से जाएंगे या इस तरीके से करेंगे। निर्णय अब आपको लेना है, क्योंकि इस निर्णय के ऊपर ही होगा कि कितने सही तरीके से, कितने झटपट आप सवालों का जवाब करके दे सकते हैं। फिर से हम यही बोलेंगे कि देखिए इसके ऊपर एक ऐप है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। उस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और अपने एनटीपीसी की तैयारी में संपूर्णता लाएं। अब अगले सवाल पे आते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान के आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करें। देखिए योग 9 है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, सब 9 होता है कि नहीं। 4 और 5 9 है, 6 और 3 9 है, 8 और 1 9 है, 7 और 2 9 है। तो मतलब सबका योग, तो जितने भी 4 ऑप्शन दिए सबका योग 9 है। अब बोला जाता है अब इसके साथ 27 जोड़ा जाता है। अब चलिए 45 के साथ अगर हम 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 5 12 होगा। 45 को उल्टेंगे तो 54 होगा, तो ये हो ही नहीं सकता है। तो 72 तो नहीं, हमें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। मतलब 45 के साथ 27 जोड़ने पे हमें 54 होना चाहिए था, यहां तो 72 हो गया। तो मतलब ये जवाब हो नहीं सकता है। अब 36 लेते हैं, 36 के साथ 27 जोड़ते हैं, 36 के साथ 27 जोड़ते हैं तो देखो 63 हो जाता है। ये देखो 36 जो है पलट गया, अब 63 हो गया। मतलब यही इसका जवाब है। तो यही हमारा जवाब हुआ 36। इसको अगर किताबों में या दूसरे चैनलों में जो है इसे इतना लंबा चौड़ा करके बनाया जाता है। अब सवाल फिर वही खड़ा होता है, आप ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। अब आपको इसके ऊपर निश्चय करना है, क्योंकि ये जो है किसी कंपटीशन में तैयारी का तरीका है और ये जो है बेवकूफ भरा एक कोशिश है जो सही है लेकिन कंपटीशन के लिए सही नहीं है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं, लेकिन जाने के पहले फिर से याद दिला दें, एक ऐप दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जिससे आप एनटीपीसी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और फिर बताते हैं कि इसे आप जरूर इंस्टॉल करें। अब अगले सवाल पे आते हैं। 2 संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यहां पर ऑप्शन मेथड का मतलब होता है थोड़ी सी बुद्धिमानी। अब देखो 399 है, अगर ये जवाब है तो 399 से अगर को 399 को अगर हम 21,982 में भाग देंगे तो 38 जवाब होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि संख्या अगर ये है इनका गुणनफल बराबर 21,982 बोला गया है। अब 399 किसके बराबर है, नजदीक है, एकदम नजदीक, तो ये 400 के नजदीक है। अब चलिए 400 से अगर आप 21,982 को भागा देंगे तो आप जानते हैं 4 पचे 20, मतलब ये तो 5 बार पहले जाता, लेकिन यह 38 है जिसमें 5 है ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता है। अब देखिए 295 भी 300 के करीब है, तो 300 से अगर इसे भागा देते हैं तो यहां 21,000 है, तो 3 सते 21, 7 या 6 बार जाएगा, यहां तो 14 है भैया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम बोले तो इन दोनों पार्ट में हमने देख लिया हो ही नहीं सकता है, हम भाग देने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर 379 को, मतलब ये जो 400 है, ये 379 भी 400 करीब है, इसे अगर हमें 21,982 में भाग देता हूं 400 से, तो 4 पचे 20,
मेरे को लगता है कि ये कहीं सही हो सकता है। तो चलिए हम 379 से 21,982 को फटाफट भाग लेते हैं। तो पहली बार 5 बार जाता है, 5 बार जाता है तो 5 9 45 का 5 हाथ में रहा, 4 5 7 35 और 4 39 का 9 हाथ में रहा, 9 हाथ में रहा, 3 5 3 15 3 18, तो 1895 हुआ। 1895 हुआ। 2198 से 1895 को घटाया तो 303 हुआ, और 2 को हमने उतारा तो 3032 हुआ। 8 9 72, देखते हैं 8 बार जाता है कि नहीं। तो 8 बार देते हैं तो ये भी 3032 हुआ। तो कहने का मतलब कि एक भाग दे के हमको समझ में आ जाता है कि यही इसका उत्तर है। तो देखिए ये जो है ये एक ऑप्शन मेथड है, जबकि हकीकत में आपको किताबों में ऐसे दिखाया जाता है। अगर इन चीजों को आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं तो आप सुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर करने जाते हैं, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के अंदर घुस जाते हैं, तो फिर जान लीजिएगा ये आधे मिनट तो छोड़ो, 2 मिनट में भी ये सॉल्व नहीं होने वाला है। अब मर्जी आपकी है कि आप कैसे सीखोगे इसे। बस फिर उसी सवाल पे मैं आऊंगा। इन 27 सवालों में तो यही चीज है। देखिए इसी चीज का एक ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, हमने आपको इंस्टॉल करने के लिए अनुरोध किया है, जो 100% फ्री है, मर्जी आपकी है। अब अगले सवाल में आते हैं। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों की योग की 4 गुनी है। अब जरा 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। देखो भैया इसका अर्थ समझ लो, जैसे 2 अंकों की संख्या 24 है, इनको जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 होता है, 6 का चरगुना 24 है। तो मतलब ये ऑप्शन ठीक है। ये देखो 1 और 2 है, 2 संख्या है, 12 है, इसको 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 है, 3 को 4 गुना करते हैं तो ये 12, ये भी ठीक है। 8 और 4 देखो जोड़ोगे तो 12 होगा, 12 को 4 गुना करोगे तो 12 चौके 48, ये ऑप्शन भी ठीक है। 6 और 3, 3 और 6 जोड़ोगे तो 9 होगा, 9 को 4 गुना करोगे तो 4 9 36 है, ये भी है। अब तो मतलब ये चारों ऑप्शन उस हिसाब से पहले शर्त के अनुसार सही है। बोला जाता है यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अपने अंकों से 7 गुना हो जाता है। अब देखो 24 और 27 को जोड़ते हैं तो कितना होता है भैया। हमने इसे यहां पर इस तरह से लिखा कि पहले हमने देखा कि ये जो आपका चरगुना वाला कहानी है वो तो सही है, चारों ऑप्शन। अब हम बोलते हैं 24 और 27 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 51 होता है। हम तो फिर हमें क्या होना चाहिए था, देखो संख्या का 4 और 2 6 है, 6 का सदगुना 6 7 42 होना चाहिए, तो ये 51 हो गया, ये सही नहीं है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन पे आते हैं। 12 के साथ 27 जोड़ते हैं, 12 के साथ 27 जोड़ते हैं तो 39 हो जाता है। अब देखो संख्या क्या है, 2 और 1 है, 3 है, 3 का सदगुना 21 चाहिए, यहां तो 39 हो गया है। 2 और 1 3 हुआ, 3 का सदगुना 21 होगा, 3 सत्ते 21, लेकिन यहां मेरे को 27 जोड़ने से 39 मिल रहा है, तो यह भी गलत है। अब हम 48 को लेके लिखते हैं, 48 के साथ 27 जोड़ते हैं, 48 के साथ 27 जोड़ते हैं तो 75 होता है। अब देखो 4 और 8 हुआ 12, 12 सत्ते 84 होगा, यहां तो 75 मिला, ये भी गलत है। अब देखो 36 लेते हैं, 36 के साथ 27 जोड़ते हैं तो ये 63 हो जाता है। अब देखो 6 और 3 क्या हुआ, 9 हुआ, 9 को 7 गुना मतलब 7 से गुना करेंगे, 7 9 63, मतलब यही तो सही जवाब हुआ, ये हमें मिल गया। मतलब 36 जो है ये हमारा सही जवाब है। जबकि इसको अगर मैं किताबी तरीके से करूं तो देखो ये इतना लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। अब आपको सोचना है सीधा ऑप्शन से करते हुए निकल जाओगे या ऐसे करोगे। एक ही सवाल तो बार बार पूछ रहा हूं, लेकिन इसकी गहराई और महत्व को समझना है
क्योंकि इस मेथड से 27 सवाल पूछे गए, तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार दोहराता हूं कि इस ऐप का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अब आपको इंस्टॉल करने की बारी है। अब अगले सवाल पे आते हैं। ये तो मैंने जवाब पहले दिखा दिया है। देखिए, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया, इसके लिए क्या इतनी बड़ी रामायण और जफा की जरूरत है जो किताबों में दिया गया? क्योंकि भैया 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। ठीक है ना? 4 में 30 जोड़ेंगे तो 34 होगा, यहां 16 है, नहीं होगा। अब देखो, 36 का वर्गमूल है 6, 6 के साथ 30 जोड़ते हैं तो 36, यही तो जवाब हो जाता है। तो फिर आप देखिए, 6 के साथ 30 जोड़ा 36, यही तो जवाब हो गया। अब आपको करना क्या है? तो फिर से वही सवाल पूछता हूं, ये करेंगे या जिस तरह से मैंने किया वैसे करेंगे? क्योंकि यहां पे कलम तक चलाने की उतनी जरूरत नहीं हुआ। फिर से बोलता हूं, इस ऐप जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप जरूर उसे इंस्टॉल करें और एनटीपीसी के को क्लिक करें। उसमें जो बारे में मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में क्या क्या है, आप तैयारी शुरू करें। 28 दिसंबर से एग्जाम है। अब चीजों को नजरअंदाज ना करें। अब अगले सवाल पे जाते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। दो लगातार सम संख्या। अब देखो, ऑप्शन में 18 है। 18 है तो दूसरी सम संख्या क्या होगा? ये तो छोटी संख्या को दर्शा रहा है, क्योंकि छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ये ऑप्शन जो चारों है, ये छोटी संख्या के बारे में बता रहा है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 18 के बाद दूसरी सम संख्या 20 होती है। तो 18 और 20 कभी 360 तो होगा नहीं, 528 तो होगा नहीं, तो ये नहीं हुआ। फिर हम 20 का साथ जो है सम लगातार सम संख्या क्या होगा? 20 के बाद 22 होगा, मतलब 20 गुने 22। अब देखो, 20 गुने 22, 22 दूनी 44, 440 होता है। 528 गुणनफल होना चाहिए, तो 20 तो हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं 22। 22 के बाद दूसरी लगातार सम संख्या क्या होगी? 23 नहीं होगा, 24 होगा। तो 22 के साथ हम 24 गुना करते हैं। अब देखो, ये 4 दूनी 8 है। ठीक है ना? तो 4 दूनी 8 है, तो अपने को समझ में आ सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि हम गुना नहीं करते हैं। हम 24 के साथ दूसरा लगातार संख्या क्या होगा? 26 होगा। तो 26 के 6 से 24 के 4 को गुणा करेंगे तो 4 छक 24, मतलब इकाई का संख्या 4 होगा। यहां इकाई का संख्या 8 है 528 में। तो फिर हम समझ जाते हैं यही उत्तर है, क्योंकि इसमें एक तो जवाब होना जरूरी है। तो इस तरह से 24 और 26 तो नहीं होगा, हमने पकड़ लिया। तो हमारे पास एक ही चीज है, 22 और 24। देखो, मैंने गुणा तक नहीं किया, हमने खाली इकाई के संख्या के गुणनफल से यह पकड़ लिया, यही जवाब होगा। इसे आपको भी समझना है। अन्यथा अगर आप किताब की बात करें तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत होगा। क्या आप करेंगे? क्या आप इस विधि को सीखेंगे? क्या इस तरह के इतने सारे विधि आपको याद रहेंगे? खुद से पूछ लीजिए। अब फिर से बोलता हूं कि इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जरूर आप इंस्टॉल करें। अब अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, इसका जवाब भी मैंने पहले ही दे दिया है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से 5/3 से विभाजित किया जाता है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। भैया, 12 को 3 से भागा देंगे तो 4 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, 12 को 3 से भागा देंगे तो 4 बचेगा। 12 को 4 से भागा देंगे तो 3 बचेगा। तो कहने का मतलब है, बोला गया है कि अगर पहली ये 4 संख्या है, ठीक है ना, इसे एक दूसरी भी एक संख्या है,
जो दोनों से गुणा करने पर 375 होगा, और ये दूसरी संख्या जो है, जो यहां दिया नहीं गया है, उससे 15 को भागा देंगे तो 5/3 होगा। तो इसका मतलब यह है कि 15 को अगर 5/3 से भागा देंगे तो जो संख्या निकलेगी उस संख्या से फिर 15 को गुणा करेंगे तो 375 होना है। आप मतलब को जरा यहां समझ लेते हैं। तो चलिए, 15 को 5 से दिया हमने, 5/3 से गुणा किया, तो 3 से 15 काटा, 5, 5 से 5 गुणा किया, 25 हो गया। तो मेरी पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 25 है। 15 को 25 से अगर गुणा करते हैं तो ठीक है भैया, मैं तो मौखिक ही कर लेता हूं। 15 को 20 से करूंगा तो 300 होगा, 15 दूनी 30। 15 को 5 से गुणा करूंगा तो 75 होगा, 15 पचे 75। 300 में 75 जोड़ देंगे, 375। मुझे तो पता चल गया कि यही इसका उत्तर है। अब जरा लेकिन मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं। 25, दूसरी देखिए ऑप्शन 25 है। 25 को 5/3 से करता हूं तो देखो 3 से 25 तो कटेगा नहीं, तो ये पूर्ण संख्या बनेगा नहीं। लेकिन बोला है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। पहली संख्या 25 तो पूर्णांक निकला, दूसरा संख्या भिन्न में हो जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अब चलिए तीसरा लेते हैं 20। तो 20 गुने 5/3, तो देखो फिर 20 को 3 से तो नहीं काट सकते, तो फिर ये भी तो पूर्णांक संख्या नहीं हो रहा, ये भी भिन्न पैदा कर रहा है, तो ये भी हो नहीं सकता है। अब देखो 12 लेते हैं। 12 को 5/3 से करते हैं, 3 से 12 को काटते हैं, 4 होता है, 4 पचे 20। 20 को 12 से गुणा करेंगे तो मतलब है कि दूसरी संख्या जो है हमारी 20 हो गई, पहली संख्या 12 है। 12 को 20 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, मतलब 240। तो ये भी तो हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब बस तो यही गया है, मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, मैं फटाफट ऐसे करके देख के समझ रहा हूं कि जब ये तीनों नहीं हो सकते हैं तो बस पहला वाला ही तो उत्तर होगा, जबकि मैंने मौखिक गुणा करके दिखा दिया आपको। तो फिर आपसे फिर वही सवाल है, ऐसे करेंगे इस तरीके से या ऐसे करेंगे? जवाब आपको सोचना है। तो देखिए यहां पर एक खाली एक स्मार्टनेस है, और ये स्मार्टनेस आता है जब सवालों को उस नजरिए से देखते हैं। आपने जो सुना इसमें ये सोचा मैंने 5/3 भागा देने से बोलता है 5/3 बचता है, मैं यहां 5/3 से गुणा कर रहा हूं। इसके पीछे मैंने कंसेप्ट क्या दिया कि अगर 12 को आप 4 से भागा देंगे तो 3 होगा, उत्तर आपको 3 मिलेगा। और अगर अब 12 को 3 से भागा देंगे तो उत्तर आपको 4 मिलेगा। तो उसी तरह 25 को अगर 15 को अगर 25 को अगर 15 से भागा देते हैं तो 5/3 मिलता है। उसी तरह 15 को अगर 5/3 से गुणा करेंगे तो उत्तर आपको 25 मिलेगा। इसके लिए सबको हमने 5/3 से गुणा किया कि हमें दूसरी संख्या मिले जो धनात्मक पूर्णांक हो, और गुणा करने से 375 मिले। इसी कंसेप्ट पे यह सवाल किया गया है। आपको इन चीजों को उस तरह से समझना होगा, नहीं तो लकीर की फकीर की तरह काम करेंगे तो ये लंबी विधि में जाएंगे, फिर बोलेंगे मुझे गणित समझने में समस्या होता है। तो फिर आगे हम फिर से वही सवाल है कि आपको ऐप का लिंक जो है, इस ऐप का लिंक का जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, 100% फ्री है। अब मर्जी आपकी है। अब अगले सवाल पे आते हैं। एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा मतलब एक कैंडिडेट है ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही हैं? ये 4 ऑप्शन है, ये सही सवाल है। अगर सीमा ने 10 सही सवाल किया तो मार्क्स कितने मिलेंगे? 25 सवाल थे, 10 सही किए तो 15 गलत किए, तो 10 सवाल में उसको 4 मार्क्स करके 40 मिलेंगे। और 15 जो है, चूंकि 10 सही किया था, 25 सवाल का जवाब दिया है, 15 गलत किया है, तो 15 का 2 मार्क्स 30 मार्क्स कटेंगे, तो उसे 10 मार्क्स मिलेगा। जबकि यहां बोला गया है सीमा को 70 मार्क्स मिला है, तो मतलब ये ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अब मान लेते हैं 15, तो अगर सीमा ने 15 सही किया है तो 10 गलत किया है,
तो 15 का 4 मार्क्स करके मिलेगा, 10 का 2 मार्क्स करके कटेगा। तो 15 चौके 60, 60 से 20 गया 40। तो मतलब है ये भी गलत हुआ, क्योंकि सीमा को तो 70 अंक मिले। इसी तरह अगले पे हम आते हैं कि अगर 20 सही है तो 20 चौके 80, 4 मार्क्स करके मिलेगा। 25 सवाल थे तो 5 गलत होगा, 5 सवालों के लिए 2 मार्क करके कट जाएंगे। अब देखो 20 चौके 80 से 10 अगर चला जाएगा तो 70 होगा, और यही 70 तो सीमा को मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो 20 सही सवाल है यही जवाब सही है। तो देखिए हमने कितने स्मार्टली इसे कर लिया। लेकिन किताबों में अगर चैनलों में देखेंगे तो इसे एक्स करके किया गया है। ये तो भी सही है, पहले के जवाबों में से एक्स करके भी किया जा सकता है, लेकिन ये कहीं ज्यादा जल्दी हो जाता है, दिमाग में सही बैठता है। फिर देखिए इस ऐप का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, मर्जी आपकी है। अब अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहां सवाल चेंज होते हुए जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन तरीका ऑलमोस्ट एक होता है। 54 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 10 गुना दूसरे भाग के 22 गुना के योगफल 780 है, तो बड़ा भाग क्या है? ठीक है, अब देखो ऑप्शन ये 4 है। 54 को बांटा गया है, तो 54 को बांटा गया है, पहले भाग का 10 गुना दूसरे भाग के 22 गुना का योगफल 780 है, तो बड़ा भाग क्या है? अब देखो पहला जवाब है बड़ा भाग 34 है। तो छोटा भाग क्या है? 54 से 34 घटाते हैं तो 20 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं पहला भाग 34 गुना 10, और 54 से 34 घटाया तो 20 बचा। 20 का 22 गुना होगा, 20 गुने 22, ये बराबर 780 होना चाहिए। अब देखो यहां पर 34 को 10 से गुना करते हो 340, 22 को 2 से गुना करते हो 44, मतलब 440। 340 और 440 को जोड़ोगे तो 780 होगा। तो ये उत्तर तो सही है, क्योंकि योगफल 780 है, तो पहले भी मुझे मिल गया। लेकिन अगर हमें दूसरे को देखूं, चलो 28 को हम लेते हैं, तो 28 पहला भाग 28 में 10 मार्क्स करके 10 गुना मिलेगा, और 54 से 28 अगर घटाएंगे तो 26 होगा। 26 से उसे 22 मिलेगा, 26 से अगर 22 मिलेगा तो हम देखो यहां पर 6 दूनी 12 है। एक चीज ध्यान देना, आखिरी संख्या क्या है? 6 दूनी 12। यहां पर आखिरी संख्या क्या है? 720, 80 का 0। तो मतलब ये गलत है, ये हो नहीं सकता। क्यों? आखिरी संख्या सुनना चाहिए। यहां पर 6 दूनी 12 हो रहा है, ठीक है ना? तो 6 दूनी जब 12 हो रहा है तो आखिरी संख्या में 2 आएगा, लेकिन जोगफल 780 होगा, मतलब आखिरी संख्या सुनना है। तो इधर सुनना है तो यहां भी आखिरी संख्या सुनना ही होना होगा, जिसके लिए मैंने बोला ये गलत है। अब हम तीसरा लेते हैं 32। तो 32 गुणे 10 हुआ, और 54 से 32 को अगर लेस करते हैं तो 22 हुआ। 22 को अगर फिर 22 गुना करते हैं तो 22 को 22 से गुना करेंगे, जैसे यहां पहले भी सबको 22 से गुना किया है। अब देखो वही सवाल बोलता हूं, 2 दूनी 4 होता है। आखिरी संख्या में गुना करके नहीं देख रहा हूं, मैं आखिरी संख्या का गुना करके देख रहा हूं, 2 दूनी 4। लेकिन यहां तो सुनना है, तो ये नहीं होगा। अब हम आते हैं 36 पे। तो 36 को 10 से गुना कर दिया, और 54 से अगर 36 को घटाएंगे तो 18 होगा। अब 18 को 22 से गुना करेंगे, फिर वही नाटक, 8 दूनी 16। 780 के लास्ट में 0 है, मुझे तो यहां 8 दूनी 16, 6 मिल रहा है, मतलब ये भी गलत है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये 34 जो है वो पहला भाग है, और 20 जो दूसरा भाग है, और पहले भाग का 10 गुना दूसरे भाग का 22 गुना को जोड़ते हैं तो 780 होता है। तो यही इसका सही जवाब है। बस इतने में अपना सवाल हो गया। और इसको अगर रेगुलर में करना चाहते हैं तब तो ये आपको इतने बड़े जफा से जाना होगा।
सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है, आप इस जफा से जाएंगे या इस तरह सही तरीके, छोटे तरीके से बना लेंगे। क्योंकि अब आप इन विधियों को सीख लेते हैं तो फिर आपके नंबर सिस्टम में इस तरह जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ये आपके लिए कुछ अनोखा नहीं होता है। आप इसे बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर देते हैं। फिर वही बात पे आऊंगा कि इस तरह के सवालों से दिया हुआ पूरा एक ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब मर्जी आपकी है। अब एक सवाल और आते हैं, उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या से 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। महोदय जरा समझ लीजिए, उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ेंगे, मतलब क्या है कि 13 बार जोड़ेंगे उसी संख्या के साथ। अच्छा, अगर मैं 5 लेता हूं, 5 के साथ 13 बार 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 65 होगा। 65 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 70 होगा। ध्यान दीजिएगा, 70 मतलब 14 गुना हो गया। 13 प्लस 1 उसी संख्या का 14 गुना। तो कहना मतलब है यहां पे इसने बोला यही है, 13 बार और उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने का मतलब होता है वो एक बार बढ़ जाता है, 14 बार हो जाता है। तो उस संख्या का 14 बार कर लेंगे, जो संख्या 98 होगा वही जवाब होगा। 5 का 14 बार तो 70 होगा यार, तो ये नहीं हुआ। 6 का 14 बार होगा 84 होता है, ये भी नहीं हुआ। 7 का 14 बार जो है 98 होता है, यही उत्तर सही है। अब 8 को देखने की जरूरत ही कहां है। और नहीं तो इसको आप अगर ऐसे करते हैं तो इस तरह से जाता है। तो फिर आपको फिर वही पे आता हूं मैं, आप कैसे करेंगे, कौन सो आपको सही लग रहा है, आप खुद विचार करें। साथ ही मैं बोलूंगा कि एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप जरूर उसे इंस्टॉल करें। अब अगली सवाल पे आते हैं। ये तो बड़ा मजेदार सवाल है और हम जितने स्मार्टली करते हैं शायद ही कोई करता है। एक फॉर्म में कुछ बकरियां कुछ मोर है। यदि सिरों की संख्या, मुंडी सिर, इसकी संख्या 60 है, पैरों की संख्या 170 है, तो बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और जनाब जो ये नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, ये बकरियों की संख्या है, इसमें से एक सही है। अब देखिए हम कैसे करते हैं। 60 मुंडिया मतलब 60 मुंडिया। यहां तो किसी भी जानवर के 2 मुंडी तो नहीं हो सकते हैं। यह सही है कि मोर के 2 पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं, लेकिन सर तो एक होता है। अब देखिए यहां पर हम पकड़ते हैं कि चलो भैया 18 बकरी अगर होंगे तो 18 बकरी के 18 से 4 पैर होंगे, और 60 में से अगर 18 बकरी होंगे तो 42 क्या होंगे? मोर होंगे। 42 मोर के 2 पैर करके होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 4 पैर है, यहां पे 2 पैर है। अब देखो 8 चौके 32 का 2, 2 दूनी 4, मतलब लेकिन यहां 170 है, तो यहां पे आखिरी संख्या सुनना है। यहां पे 8 चौके 32, इकाई संख्या 2, यहां 2 दूनी 4, इकाई संख्या 4, 4 और 2 जोड़ते हैं तो 6 होता है। यहां सुनना होना चाहिए, तो ये आवा होगा ही नहीं। देखिए हमने इकाई की संख्या को जोड़ के बिना गुना किए हुए देख रहे हैं, आप भी इसे सीख लें। बहुत सारे सवालों में मैंने किया ऐसे। अब दूसरा लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि 20 बकरी थे। अगर 20 बकरी थे तो 20 4 करके पैर होंगे, और अगर 20 बकरी थे तो 40 मोर थे। अब देखो 20 चौके 80, 40 दूने 80, 80 80 160, लेकिन यार पैरों की संख्या तो 170 बोला जा रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। अब आते हैं 23। तो 23 अगर आपके बकरी है जिसके 4 पैर करके हैं, और 60 अगर टोटल है, 60 में से 23 घटाते हैं तो 37 होता है, तो 37 मोड़ है। लेकिन वही देखो फिर हम
4 तिया 12, 23 का 3 को 4 से गुना करते हैं, 3 चौके 12, 7 दूनी 14, 12 का मतलब 2, 14 का मतलब 4, 4 और 2 जोड़ते हैं तो 6 होता है। लेकिन यहां तो भैया सुनना है 170 में, तो ये हो ही नहीं सकता। अब आते हैं 25, मतलब 25 बकरी है तो 25 को 4 से गुना कर दिया, 25 चौके 100। और देखो 25 अगर बकरी है, मोड़ कितने होंगे, 60 से 25 घटाया तो 35, 35 करके 2 पैर के मोड़ हैं तो ये 70 हो गया। 25 चौके 100, ये 35 दूनी 70 हो गया ना 170, मतलब यही सब सही जवाब है। तो हमने इस तरह से बिना कुछ किए बस एक सिंपल तरीके से जवाब निकाल दिया, जबकि किताबों में ये जो विधि है ये है जो चैनलों में देखा जाता है सॉरी, ये वही है। तो आपको सोचना है क्या करेंगे। ये सवाल मैं बार बार उठा रहा हूं, कितने सवालों को कर रहा हूं आप देख रहे हैं, कितने देर से चल रहा है, एक ही चीज कर रहा हूं मैं, और एक ही चीज बता रहा हूं कि देखो इसका ऐप का लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन पे, मर्जी आपकी है, फ्री है। अब देखो एक सवाल ये भी है, सब देखो एनटीपीसी में आए हुए हैं। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने सही हल किए। अब देखो कितने सही हल किए, तो ये सही हल की संख्या यहां पर दिया है। तो देखो उसने जितने सही किए उसके 3 गुने गलत किए, तो 1 गुना सही किया है, 3 गुना गलत किया है, तो मतलब क्या हो गया, 1 गुना प्लस 3 गुना 4 गुना। हम 18 को 4 से गुना करते हैं तो देखा मतने कि भैया कि ये तो 18 चौके 72 होता है, ये तो होगा नहीं। फिर हमने 17 को लिया तो ये भी नहीं होता है। 19 को लिया, 19 चौके, हाँ 19 चौके आपका 76 होता है, तो मतलब यही सवाल का जवाब हुआ। तो कितना आसान है, कितना आसानी से बनाया जा सकता है। यही अगर किताबों में दिया हुआ रहता है तो बस यही है, आपको सोचना है कि इसे समीकरण विधि से बनाएंगे। मैं नहीं बोलता कि सारे सवाल जो है जो समीकरण विधि में बन सकते हैं वो ऑप्शन मेथड में बनते हैं, नहीं, बहुत सारे सवाल जो हैं समीकरण विधि में बनते हैं, ऑप्शन मेथड में नहीं बनते हैं। हमें सबको पहचान के रखना है, और पहचानने का मतलब क्या है, थोड़ा सा स्मार्टनेस और कुछ नहीं। फिर से वही बोलूंगा कि ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और उसी चैनल से सीखिए जो पिछले सारे सवालों का, मैं अगर 204 सवाल की बात कर रहा हूं तो 204 सवाल को हल करके दिखा रहा हूं। आज 27 सवाल को हल कर रहा हूं, तो हर सवाल को हल करने के बाद जो होता है तभी आपकी तैयारी में संपूर्णता मिलता है। इस बात को आप जरूर समझें। अब अगले सवाल पे आते नहीं। अब देखिए हमने जो है यहां पर टोटल 27 सवाल आपको बोला हुआ था, ऑप्शन मेथड में दिया हुआ है। देखिए इसका पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अब है कि 27 सवाल में से मैंने 15-16 सवाल आपको करके दिखा दिए, बाद बाकी सवाल का सीधा सीधा कॉपी आपके यहीं पे मिलेंगे। तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए हमने दे दिया, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी सही तरीके से कर सकें। तो ये सवाल जो है आपका, इसका पीडीएफ फाइल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, उसे आप जरूर डाउनलोड करें, और इन सीखने के बाद जो सवाल इसमें सॉल्व करके नहीं दिए गए हैं उसको खुद सवाल को हल करें। तो इस तरह आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो काफी जरूरी है। अब मैं कुछ बताना चाहता हूं ऐप के बारे में। जिस एनटीपीसी स्पेशल ऐप का अभी तक मैंने डंका पीटता रहा,
इसका लिंक जो है दिया हुआ है। देखिए इसमें गणित है, गणित भी देखिए, गणित की एक रेगुलर जो है थ्योरम पार्ट होता है, उसको वहां पे सॉल्व किया गया है। उसी तरह जो है सामान्य जागरूकता है, उस पे पूरा चर्चा किया गया है। उसके बाद तर्क शक्ति है, सारे चैप्टर चर्चा किए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए गणित का मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में वही गणित है जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं, मेरे खुद के घर से नहीं बनाए गए। तो वो सारे सवाल हैं जिसको आप हल करते हैं। हल करने के लिए मॉक टेस्ट पेपर है। गलत करते हैं तो उसका सही जवाब कैसे निकलेगा वो है, तो उसी पे तो प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो साथ ही साथ जो है सामान्य जागरूकता पे भी एनटीपीसी में अभी तक क्या सवाल आए थे वो पूछा गया है, उसका मॉक टेस्ट है। उस पे तैयारी करेंगे तो सही तैयारी करेंगे। और जनाब जो लोग खरीदते हैं यहां पे ये 100% फ्री है। तो जो लोग यहां पे पहुंचे मैं समझ सकता हूं कि वो सीरियस हैं। जो लोग पहले 2 स्लाइड देख के चले गए वो सीरियस नहीं होते हैं। तो आप लोग अगर पहुंचे हैं तो इस ऐप को जरूर आप इसको इंस्टॉल करें, ये आपसे मेरी गुजारिश है। आपने समय दिया, ये हम पहला 27 सवाल किए। इस तरह से नंबर सिस्टम 3-4 भाग में आएंगे, जहां पे हम 204 सवालों को एक साथ करेंगे, कंप्लीट किया जाएगा। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।